नमस्कार सभी को। मेरा नाम मनीष कुमार है। हम लोग मैथ्स का प्रीवियस ईयर सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसका आज दूसरा क्लास रहने वाला है। इसमें हम लोग एसएससी सीजीएल 2025 में जो सवाल पूछे गए थे उसको कर रहे हैं। आज हम लोग 12 सितंबर 2025 को शिफ्ट 2 में जो सवाल पूछे गए थे उसको करेंगे। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। मैंने मेंस में 327 मार्क्स स्कोर किया था और मैथ्स में मेरे 87 आउट ऑफ 90 था और प्री में 50 आउट ऑफ 50 था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, ए और बी एक बिजनेस में 3:5 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करते हैं 64,000। ए इज अ वर्किंग पार्टनर एंड रिसीव 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट। राइट, तो ए का टोटल शेयर पूछा गया है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है 64,000। तो यहाँ से 10% आप अगर निकाल दो तो बचा कितना, 90%। और ये 10% एक्स्ट्रा ए के पास जाएगा क्योंकि वो एक वर्किंग पार्टनर है। तो 10% ये कितना हो गया, 6400, 6,400 रुपया, ये ए के पास जाएगा। अब बचा 90%। ये 90% 8 पार्ट में डिवाइड होकर के, ठीक है, और 3 पार्ट ए के पास जाएगा। ये 90% 8 पार्ट में डिवाइड होगा और 3 पार्ट ए के पास जाएगा, क्योंकि जितना कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट में होता है उसी हिसाब से प्रॉफिट भी शेयर होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम ए का लिखते हैं, 3/8 इंटू 90% ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ से ये गया 2 जीरो। राइट, अब यहाँ 8 8 64 और ये जीरो। ठीक है, और ये 8 3 24, 24 नमा 216, 216 डबल जीरो, और ये भी आकर के यहाँ ऐड हो जाएगा। ये भी ए के पास ही जा रहा है। ठीक है, तो 6400, टोटल कितना हो गया, 000, 7 1 8 और ये 2, यानी 28,000 ए को मिलेगा। राइट, अगला सवाल है, अच्छा इन दोनों में बड़ा कौन है वो बताना है। तो सीधा इसका आप क्या करो, स्क्वायर कर दो। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 8 प्लस 2√15 हो जाएगा। और यहाँ से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 2 10 प्लस 2√16 हो जाएगा। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि वाई स्क्वायर बड़ा है, वाई स्क्वायर बड़ा है एक्स स्क्वायर से, तो वाई भी बड़ा होगा, वाई बड़ा होगा एक्स से। ठीक है, द नंबर ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन मार्बल इन अ बैग इज इन द रेशियो ऑफ इतना 3:4:6। 20 रेड मार्बल, 15 ब्लू मार्बल और अननोन नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल इज एडेड टू द बैग। तो रेशियो कितना हो जाता है, 4:5:7। तो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल हमसे पूछा गया है कितना ऐड हुआ है, तो आप लिख दो ऐसे, रेड ब्लू और ग्रीन कितना है, 3:4:6। कितना ऐड हो रहा है, रेड 20 ऐड हो रहा है, ब्लू 15 ऐड हो रहा है। ठीक है, और ये हमें पता नहीं है ग्रीन कितना ऐड हो रहा है, तो इसको जी मान लो आप, जी ऐड हो रहा है। ठीक है, बाद में रेशियो क्या बन के आ रहा है, 4:5:7। अब आप यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्स एक्स और ये एक्स डाल दो। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ ले लो, आर और बी वाले को, तो आप क्या लिख सकते हो, 3x प्लस 20 ऐड हुआ, 4x प्लस 15 ऐड हुआ, तो रेशियो क्या आया, 4/5 मल्टीप्लाई कर दो, 15x प्लस 100 इक्वल टू 16x प्लस 60। ये इधर गया और ये इधर आया, तो डायरेक्ट x वाला पार्ट इधर ही लिखते हैं, तो x इक्वल टू 40। ठीक है, यानी ये टोटल कितना हो गया, 120, ये टोटल कितना हो गया 160, और ये टोटल कितना हो गया
240। ठीक है, अब क्या करो, आप यहां से देखो इसको, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, ये टोटल कितना है, 175 है, 175। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाए, 175। ठीक है, तो 25 सते 175 होता है, तो 25 गुने 7 यानी 5 गुने 3 5, यानी 35 से मल्टीप्लाई करें 5 में तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, तो यहाँ पे भी तो 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल इतना आ जाएगा, राइट। तो 7 गुने 35 इक्वल टू जी प्लस 240। ये टोटल कितना हो गया, 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3 21 और ये 24 इक्वल टू जी प्लस 240। तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, 5 आंसर हुआ अपना। अच्छा, एक टीम में 75 एम्प्लॉय हैं और एवरेज सेल 1,80,000 है। जूनियर का 1,20,000 सेल है। और व्हाट इज द एवरेज मंथली सेल फिगर फॉर सीनियर एम्प्लॉय। ठीक है, तो टोटल एम्प्लॉय 75 है और टोटल एवरेज मंथली एवरेज पर एम्प्लॉय का 1,80,000 है, जूनियर के लिए है 1,20,000, तो सीनियर का हमको पता करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे जूनियर का लिखो, यहाँ पे सीनियर का लिखो। ठीक है, जूनियर का क्या एलिगेशन लगा रहे हैं इसमें, जूनियर का क्या है यहाँ पे 1.2 के लाख। ठीक है, सीनियर का हमें पता नहीं है। टोटल एवरेज हम बीच में लिखेंगे। ठीक है, और नीचे में एम्प्लॉय का रेशियो लिखेंगे। तो जूनियर का कितना है, ये 30 है और सीनियर 45 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2:3। ठीक है, ये लगा दो एलिगेशन। यहां से ये माइनस करोगे 0.6 आएगा, ये माइनस करके यहाँ लिखना है इसको 1.8 माइनस 1.2 इक्वल 1.8 माइनस 1.2 करेंगे तो यहाँ पर 0.6 आया। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 0.6 आ जाए, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 में 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 आ गया। तो इधर में जब ये रेशियो में है तो इधर में 0.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर में भी 0.2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 0.4। तो इतना माइनस इतना गया था, तो यहाँ पे इतना x माइनस 1.8 इक्वल टू 0.4 होगा। ठीक है, x माइनस 1.8 इक्वल टू 0.4 होगा, तो x क्या हो जाएगा 2.2 लैक्स। ये अपना आंसर हुआ। आगे यहाँ पे देखिए। अच्छा, इस तरह का सवाल जब अगर यहाँ पे 1 1 1 रहता तो हम क्या करते हैं 1,2,3 स्पेस दे देते हैं, जितना प्लस होता है उतना, लेकिन यहाँ पे 1 1 है नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखो इसको जब इतना सॉल्व करेंगे तो ये 2 वाला पार्ट ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या इसको हम डायरेक्ट यहाँ से इतना पार्ट को लिख सकते हैं 3 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे वाला ये प्लस होकर के 4 दूना 8 और प्लस 1 9, इतना आ गया। अब फिर जब ये पूरा ये इतना यहाँ पे है, जब इसको हम प्लस करेंगे तो ये 9 ऊपर यहाँ पे चला जाएगा, 9 यहाँ पे चला जाएगा। ये पूरा लिख सकते हैं इस तरह से 2 प्लस 9 डिवाइड बाई 27 और 2 29। अब आपको आंसर दिख रहा होगा, ये आंसर दिख रहा होगा, यही आंसर। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करो 9 प्लस करो तो कितना हो जाएगा, ये 58 प्लस 9 67 डिवाइड बाई 29। अच्छा, ए बी इन्वेस्ट किया 40,000 और 60,000 एक बिजनेस में। ठीक है, तो ए का शेयर पूछ रहा है 50,000 में, तो ए और बी का रेशियो क्या होगा, ए और बी का रेशियो 2:3 होगा। ठीक है, तो इसी रेशियो में प्रॉफिट भी बटेगा। तो ए का क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे इसमें और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधा 20,000 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए
द प्राइस ऑफ पेट्रोल शूट अप बाई 5% बिफोर द हाइक। द प्राइस वाज इतना पर लीटर, अ मैन ट्रेवल्स इतना किलोमीटर every month and his car gives a mileage 15 kilometer per liter. Okay, what is the increase in the monthly expenditure हाँ due to hike in the petrol। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आप देखिए, प्राइस हमें बिफोर दी हाइक इतना दिया हुआ है, माइलेज इतना दिया हुआ है और टोटल मंथ में इतना चलता है। ठीक है, तो टोटल मंथ में कितना पेट्रोल खर्च हो रहा है वो निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पेट्रोल कितना खर्च हो रहा है, तो ये 3045 और माइलेज से डिवाइड कर दो 15, तो ये टोटल पेट्रोल आ गया। अच्छा, इस पेट्रोल को बिफोर दी हाइक 82 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्राइस आ जाएगा, राइट। अब ये टोटल प्राइस हो गया, ये टोटल प्राइस हो गया। अब हाइक होने के बाद 5% से हाइक हो रहा है, तो इंक्रीमेंट वाला जो इंक्रीज हुआ है प्राइस वही हमसे पूछा गया है, तो 5% इसका निकाल दो टोटल का, 5 डिवाइड बाई 100। ठीक है, यही आंसर है। तो ये 20 और 2 से यहाँ से काटेंगे तो ये 41 और ये कटेगा, ये 203, राइट। तो कर दो मल्टीप्लाई, ये 203 और ये 4 × 12 और ये 8, ये 3 2 3 और 8 और डिवाइड बाई यहाँ पे 10 भी था, तो 10 सीधा आंसर हो गया क्या, 832.3 ये रहा। ठीक है, A company placed an order for इतना high end laptop and some quantity of standard desktop। ठीक है, लैपटॉप का प्राइस जो है सो 5 टाइम्स है डेस्कटॉप का। ओके, लेकिन एक मिस्टेक हुआ है ड्यूरिंग द डिलीवरी, नंबर ऑफ लैपटॉप और डेस्कटॉप जो है वो इंटरचेंज हो गया है। ओके, तो दिस कॉजेज द टोटल बिल टू इंक्रीज बाई 80%। तो रेशियो पूछा गया है लैपटॉप और डेस्कटॉप का ओरिजिनल जो ऑर्डर हुआ था उसमें। ठीक है, अगर डेस्कटॉप का अगर हम प्राइस x मानते हैं तो लैपटॉप का क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, तो टोटल प्राइस पहले लिख देते हैं, तो लैपटॉप का 20 × 5x प्लस डेस्कटॉप को अब d ही मानो, क्वांटिटी तो पता नहीं है। ठीक है, d × x। ठीक है, क्योंकि अब ये तो टोटल प्राइस हो गया, क्योंकि इंटरचेंज होने के बाद उसका ये प्राइस जो है सो 80% से इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो 80% से इसको इंक्रीज करा दो, इक्वल टू अब जो प्राइस बनेगा इंटरचेंज होने के बाद वो यहाँ पे लिख दो, क्योंकि क्वांटिटी इंटरचेंज हो चुका है, तो लैपटॉप अब डी हो गया है, यानी लैपटॉप का प्राइस क्या हो जाएगा d × 5x प्लस डेस्कटॉप का क्या हो जाएगा 20 × x। देखो x x x x कट गया, क्योंकि यहाँ समझाना था इसलिए मैंने x के टर्म में इसको किया है, नहीं तो सीधा एक यूनिट के टर्म में 1 5 इस तरह लेकर भी हम लोग कर सकते थे। यहाँ से ये 9 और ये 5 ये मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये 180 × 5, अच्छा एक मिनट, ये 100 900 सीधा हो गया, ये 100 × 9 900 प्लस 9d इक्वल टू ये 5 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हुआ तो ये 5 × 5 25d प्लस ये 100। ठीक है, ये इधर गया और ये इधर आया। ठीक है, तो ये 800 इक्वल टू ये 16d, तो d इक्वल टू लिख सकते हैं सीधा इधर कर देते हैं, तो ये 50 हो गया। ठीक है, रेशियो पूछा गया है लैपटॉप एंड डेस्कटॉप में, लैपटॉप 20 था ओरिजिनली, डेस्कटॉप आ गया 50, यानी 2:5 ये रहा आंसर। ठीक है, ओके। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना एट 20% पर एनम फॉर 3 ईयर 4 मंथ्स कंपाउंडेड एनुअली। ओके, देखो
या तो आप इसको इस तरह से कर लो, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ठीक है। फ्रैक्शन में इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इतना इतना 3/25, ठीक है। और ये 4 मंथ का क्या हो जाएगा परसेंटेज, अगर सिंपल इस 4 मंथ को अगर बताएं तो ये 4% है, ठीक है। क्योंकि 1 साल का 12 है तो 4 महीना का 4%, तो ये हो जाएगा 1/25, ठीक है। तो या तो आप इस तरह से लिख लो, इतना इंटू 28 / 25, ये अभी जो निकालेंगे वो टोटल अमाउंट होगा, ठीक है। ये 3 साल का टोटल अमाउंट, और ये 4 मंथ और, तो ये 26/25। इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये अमाउंट आएगा इतना से माइनस कर दो तो वो इंटरेस्ट आ जाएगा। हालांकि मैं जनरली इस तरह से नहीं बनाता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से परसेंटेज निकाल लेता हूँ कि कितना परसेंट इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। तो मैं उसी तरह से आपको निकाल करके दिखाता हूँ। देखो, हालांकि जनरली हम लोग ये याद रखते हैं 12% का, याद रखते हैं कि कितना होता है 2 साल का 3 साल का, इस तरह से याद रखते हैं, ठीक है। अगर याद ना हो तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, आपको एक ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट जो होता है वो आपको पता होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे X% Y% से अगर सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो रहा है किसी भी अमाउंट का, तो उसको अगर इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट में दिखाना है तो उसको कैसे लिखेंगे, X+Y+X/Y/100। अच्छा, साइन के अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन के साथ चलेंगे, और डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस के साथ चलेंगे, ठीक है। तो ये इतना परसेंट से इंक्रीज होता है। तो यही काम कुछ यहाँ पर अगर तीन का करेंगे, 3 सक्सेसिव इंक्रीमेंट अगर करते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे। हम्म, हम्म, एक मिनट। X+Y+Z+X+Y+YZ+Z(X) प्लस XYZ डिवाइड बाई 10,000, ठीक है। इतना परसेंट ये होता है। तो हम डायरेक्ट इसी तरह से चलते हैं। तो 12% का पहले 3 साल का निकालते हैं, फिर 4 महीना का बाद में ऐड करेंगे, इसी तरह से कुछ। तो 12% का 3 साल की क्या हो जाएगा, तो 3 × 12 यानी 36, प्लस 3 × 12 का स्क्वायर यानी 144, और 100 से डिवाइड होगा तो वो सीधा पॉइंट में मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस 12 का क्यूब डिवाइड बाई 10,000, तो सीधा मैं 0.1728 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो गया, ये 2 3 और ये 3 1 4, ये 40.32178, ये 28 9, ये 4.40, इतना परसेंट, ये 3 मंथ के लिए। और ये 4 मंथ का और जोड़ेंगे तो ये 4% और ऐड होगा, ठीक है। तो ये 44.4928 प्लस ये मल्टीप्लिकेशन के साथ भी तो जाएगा, तो ये 28 दूना 56, 56 दूना 112, हाथ में 1, 36 1 37 7, हाथ में 3, 16 और 3 19 के 9, हाथ में 1 जीरो है तो 1, और 4 चौके 16, इतना 2 2 4, 2 2 4, और 100 से यहाँ पे डिवाइड ही होगा तो डायरेक्ट पॉइंट में लिख देते हैं, ठीक है। 2 2 4 और यहाँ 1 के बाद आएगा ये, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये सीधा यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1.6197112, 125 2 1 1.46, ठीक है। इतना परसेंट से इंक्रीमेंट होगा अमाउंट में, ठीक है, सॉरी ये प्रिंसिपल में, और इतना परसेंट ये इंटरेस्ट होगा, ठीक है इसका। तो इसमें 8 से अगर हम परसेंटेज यहाँ से हटाएं, अच्छा इतना सिर्फ इतना ही ले लेते हैं, 4.46.11 अगर परसेंटेज हटाएं तो ये 2 जीरो यहाँ से हट जाएगा और 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग पहले, तो 0 8 8 8 और ये 32 और 4 36, और 2 जीरो यहाँ पे कुछ यानी 3689 लगभग लगभग, ये आंसर रहा अपना, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला सवाल है, अ कैंडी शॉप
ऑनर बाय 3 काइंड ऑफ कैंडीज, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। रेड कैंडीज आर परचेज्ड एट 3 4 15 रुपीज। ब्लू के लिए 4 कैंडीज 18 रुपीज में और ग्रीन के लिए 5 कैंडी 22 रुपीज में। सबको मिक्स किया है 1:1:2 में और मिक्सचर को सेल किया है 2 कैंडीज को 10 रुपये में। तो अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज प्रॉफिट और या फिर गेन जो भी है बताना है। तो यहाँ पे आप लिख दो रेड के लिए, ब्लू के लिए और ये ग्रीन के लिए। रेड कितना है, 3 कैंडीज के लिए 15 रुपीज, 4 कैंडीज के लिए 18 रुपीज और 5 कैंडीज के लिए 22 रुपीज। पहले तो इस क्वांटिटी को इक्वल कर दो आप, 3 4 और 5 को कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि इक्वल हो जाएगा। तो 60 पे सब इक्वल होगा, आप देख लो। एलसीएम इसका लोगे तो 60 आएगा, ठीक है। तो 60 पे इक्वल करेंगे। यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 और इधर भी 20 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 300। यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 60 और यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 और 90 270 और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 60 और ये 12 दूना 24 यानी 4 6 2 इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको 1 इसको 1 और इसको 2 के रेशियो में लेना है, ठीक है। तो 60 प्लस 120 यहाँ से टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, 300 प्लस 270 प्लस इसका 2 गुना तो ये 400 528, ठीक है। ये 240 टोटल ये सीपी हो गया। 240 क्वांटिटी के लिए कितना आज हो जाएगा टोटल प्राइस, ये 500 500 1000 1098, ठीक है। अब एसपी के बारे में क्या कहा गया यहाँ पे कि 2 कैंडीज को 10 रुपया में बेचा गया तो एक कैंडीज को 5 रुपया में, ठीक है, इंटू 5 कितना हो जाएगा ये 1200, राइट। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, तो यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू यहाँ 10 9 8 और ये 102 इंटू 100, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट हम 1100 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये गया 11 से ये डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर यहाँ लिखते हैं ये 100 है ना 999 ये 3 पॉइंट ये 29 समथिंग आएगा, ठीक है, इतना परसेंट ये प्रॉफिट। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन स्कूल इज इतना है, 20 मोर गर्ल्स ऐड हुआ है तो न्यू रेशियो 7:6 बना है। तो टोटल स्टूडेंट इनिशियली कितना था वो बताना है। तो बॉयज गर्ल्स 7:5, ठीक है। 20 ऐड हुआ है तो बना कितना बाद में 7:6। आप ये तो सेम है, यहाँ से देख लो कितना 1 यूनिट के लिए 20 है तो ये इनिशियली हमसे पूछा गया है 12 यूनिट के लिए, तो 12 इंटू 1 यूनिट के लिए 20 है तो 20 से यहाँ से 12 में 20 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 240 हो जाएगा। ए और ए बी सी आर कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग अ जॉब इन इतना डेज। ए वर्क्स एवरी डे एंड बी एंड सी एवरी 5th डे पे ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो टास्क कितना दिन चलेगा वो बताना है। ए कितना दिन में कर रहा है 30, बी 45 और सी 90। एलसीएम तीनों का ले लेंगे तो वो टोटल वर्क हो जाएगा, ये 1 इफिशियंसी, ये 2 और ये 3, ठीक है। ए तो हर रोज कर रहा है, ठीक है, और बी और सी 5th डे पे उनको ए को ज्वाइन कर रहा है, राइट। तो ये टोटल 5 दिन का होगा तो 4 दिन तक तो ए अकेले काम कर रहा है, लेकिन 5वां दिन बी और सी भी ऐड हो जा रहा है, ठीक है। तो 5 दिन का ए का 5 दिन का कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 और बी और सी 5th डे ऐड हो जा रहा है, ये दोनों प्लस, तो +3 कर देंगे तो टोटल कितना हो गया, बी सी भी आ गया बाद में तो टोटल 18 हो जाएगा, यानी 18 वर्क 5 डेज में हो रहा है, ठीक है।
तो आप क्या करो, 90 को 18 से डिवाइड कर दो। 90 डिवाइड बाई 18, 18 काम 5 दिन में हो रहा है, तो टोटल इतना 90 काम कितना दिन में होगा, 90 बाई 18 इंटू 5, यहाँ से ये 5 बार में और ये 25 हो जाएगा, 5 इंटू 5 डेज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे a liter 100 liter solution contain acid and water in ratio 3:2। कुछ क्वांटिटी निकाल लिया गया और रिप्लेस किया गया प्योर एसिड से। ठीक है। देन फाइनल रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर बिकम इतना। तो हाउ मेनी लीटर ऑफ सोल्यूशन वर रिप्लेस्ड, यह हमें बताना है। देखो एसिड एंड वाटर, एसिड कितना हो जाएगा, ये 60 और ये 40, 3:2 में बांटा गया है। ठीक है। यहाँ से कुछ क्वांटिटी मान लो x निकाला गया। ठीक है। x निकालने के बाद फिर रिप्लेस किया गया प्योर एसिड से, तो बना कितना रेशियो, 7:3। अच्छा, ये वाटर से भी कुछ क्वांटिटी निकलेगा और एसिड से भी कुछ क्वांटिटी निकलेगा। फिर प्योर एसिड जब ऐड होगा तो इस वाले क्वांटिटी में जो निकला होगा यहाँ से, वहाँ तो एसिड आ ही गया, और इसके जो वाटर से जो क्वांटिटी रिप्लेस हुआ होगा उसके लिए एक्स्ट्रा एसिड आया। ठीक है। और यहाँ से घट गया उतना ही। तो क्या हम सिर्फ इस क्वांटिटी को, इस क्वांटिटी से कितना निकला वाटर, वो हम लिख दें एक्स के टर्म में। ठीक है। तो देखो मान लो कि टोटल, इस टोटल क्वांटिटी से एक्स निकला, एक्स में कितना वाटर रहा होगा। देखो एसिड और वाटर कितने रेशियो में है, 2:, सॉरी एसिड और वाटर 3:2 में है, तो 2 वाटर इसमें रहा होगा। अगर हम 5 से डिवाइड कर दे तो, ठीक है, यानी अगर एक्स हमारा 5 रहा हो तो वाटर 2 रहा होगा, यानी इतना वाटर ये यहाँ से निकल गया 40 में से। तो 60 लीटर में कितना ऐड हो गया होगा, यही तो निकला और यही ये आकर के यहाँ पे ऐड हो गया, यही तो ऐड हुआ होगा। तो 2x + 5, अब इसी को सॉल्व कर दो आप। 60 + 2x + 5 डिवाइड बाई 40 - 2x डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 7/3। इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करो ऊपर में, और यहाँ ये इधर जाकर के मल्टीप्लाई होकर के दूसरे साइड चला जाएगा, तो ये 180 हो गया, प्लस 6x डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 280 माइनस 14x/5। ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20x डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 100। राइट। ये यहाँ से गया 4 और यहाँ से ये 25, तो x इक्वल टू 25 आ गया। The ratio of the efficiencies of 2 workers PQ is इतना। P can complete a project in 12 days। तो Q उसी काम को कितना दिन में करेगा, यही बताना है। तो अब देखो टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क इक्वल टू टोटल इफिशियंसी इनटू टोटल टाइम। ठीक है, यही होता है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 12 इंटू पी का इफिशियंसी, पी ही तो 12 दिन में कर रहा है। ठीक है। अब ये टोटल वर्क हो गया। अब इसी काम को क्यू के द्वारा करना है, तो क्यू के इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, तो क्यू का 2 इफिशियंसी है। अच्छा, एक्चुअली में क्या यही इफिशियंसी है, 5 ही है, नहीं, ये रेशियो दिया हुआ है, यानी 5x समथिंग होगा और ये 2x इस तरह से कुछ होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर x आप डालोगे तो ये तो कट ही जाना है, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ देखो ये 6 और ये टोटल कितना दिन हो गया, 30 दिन। A car starts from point P on a circular track and an SUV starts from Q which is इतना मीटर ahead of P in the direction of motion। ठीक है। The car's speed is इतना
एंड एसयूवी स्पीड कितना है, इतना, ट्रैक का टोटल लेंथ इतना है, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल द कार हैव ट्रेवल व्हेन इट फर्स्ट ओवरटेक द एसयूवी। देखो आप, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, इसका टोटल लेंथ 1500 मीटर है, ठीक, और ये एक पॉइंट पी है और ये एक पॉइंट क्यू मान लो आप, ठीक है। यहाँ पे कार है, कार का स्पीड क्या है 15 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे एसयूवी है, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका लेंथ जो है सो ये 600 मीटर है, ठीक है। तो इसको ओवरटेक करना है, जब ओवरटेक करना है तो इसको आप रोक दोगे, इसको रोकोगे तो यहाँ पे कार पे एक अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा स्पीड, मतलब वो इमेजिनरी स्पीड, मतलब एक्चुअली लगता नहीं है, लेकिन आप जब इसको रोकोगे तो वो कहते हैं ना, जैसे सेम डायरेक्शन में जाता है, सेम डायरेक्शन में जब दो ट्रेन या कार वगैरह कुछ भी जा रहा है S1 S2 तो माइनस जाता है, S1 माइनस S2, और अपोजिट डायरेक्शन में या टुवार्ड्स द डायरेक्शन अगर जा रहा है तो S1 और ये S2 है तो S1 प्लस S2 हो जाता है, ठीक। तो उसी तरह से यहाँ पे ये तो सेम डायरेक्शन है ना, ये माइनस हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ से आप टाइम निकाल लोगे, 600 मीटर 5 मीटर पर सेकेंड से जाने में कितना टाइम लगेगा वो आप निकाल लोगे, इतना लगेगा, ठीक है। और इसी टाइम में कार कितना ट्रेवल कर चुका होगा, कार तो इतना से ट्रेवल कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, तो डी आप निकाल दो, 5 इंटू 15, यहाँ से 3 और ये 1800 मीटर। A circular park having a radius of इतना, if इतना wide path is built around it, what is the approximate area of the path। देखो ये एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, ये r रेडियस मान लो और ये पाथ है, ठीक है, ये पाथ है, इसी का एरिया आपसे पूछा गया है, ये r है, इसका वैल्यू है 14 मीटर और r का ऐड हो जाएगा 1.5 ऐड हो जाएगा तो 15.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका एरिया निकालना है तो पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। तो आपको एक और फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे आप कर दो, 22/7 गुने ये 15.5 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, तो 22/7 गुने ये 29.5 इंटू 1.5, ये यहाँ से आप हटाओगे नीचे 100 आ गया, 7 से आप यहाँ पे काटोगे, 7 चौका 28 और ये 7 का 7 7 दूनी 14.1 समथिंग, तो आप 42 ही लेते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही निकालना है हमें। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे शॉर्टकट खेल, यहाँ पे कैसे खेलेंगे, अब देखो जैसे इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अब देखो यहाँ से इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ये 30 आ गया, 30 गुने 11 33 यानी 330 आ गया, यानी 42 इंटू 330 ये आ गया। अब सीधा यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 4 तिहाई 1 मिनट, ये 4 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12, ये 6 8 3 1 और 1 0, नीचे में 100 भी था, ठीक है। ये टोटल कितना है 138.6 इतना आ गया, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 139 आ गया, ठीक है। व्हाट इज इतना इन रेडियन, व्हाट इज इतना रेडियन इन डिग्री, तो देखो आप पाई का वैल्यू आपको पता होगा 180 डिग्री होता है, तो सीधा आप इसको लिख दो 5 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 4, ये 45 इंटू 5225 होता है डिग्री। दी लाइन इतना पासेज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, तो आप क्या करो पॉइंट्स को यहाँ डाल करके सेटिस्फाई करा लो, जो भी सेटिस्फाई कर जाए वही है, वही पास करेगा। तो पहला यहाँ पे सेटिस्फाई करा करके देखते हैं, तो ये x होता है और ये y होता है, ठीक है,
डालो 2 इक्वल टू -2 + 4 2 इक्वल टू 2, यही सेटिस्फाई कर गया, यही आंसर। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर विथ एन आर्क लेंथ इतना ऑफ 10 cm इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 cm। ठीक है, सर्कमफेरेंस इसका क्या हो जाएगा? सर्कमफेरेंस इसका हो जाएगा सर्कल का 2 पाई आर, आर क्या है 5, तो यानी 10 पाई हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, ये तो 10 पाई इसका सर्कमफेरेंस हो गया और ये एक आर्क है लेंथ 10 का। ठीक है, और ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है वो पूछा गया है हमसे। ठीक है, अब देखो ना, ये सर्कल का पूरा, ये पूरा, जब ये पूरा वन राउंड 360 डिग्री को रेडियन में हम क्या लिखते हैं, 360 डिग्री को रेडियन में 2 पाई लिखते हैं। ठीक है, ओके, यानी इतना टोटल सर्कमफेरेंस इतना है, उसके लिए 2 पाई आ जाएगा। 10 पाई सर्कमफेरेंस है, इसके लिए टोटल एंगल क्या है 2 पाई है। तो ये 10 मीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर के लिए क्या हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर के लिए 2 पाई डिवाइड बाई 10 पाई इंटू 10, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, तो ये 2 रेडियन हो गया। यहाँ से आप देखिए 10 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू, ये √3 क्या होता है, √3 10 30 डिग्री होता है, 10 30 डिग्री, तो क्या हम 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू 30 डिग्री लिखेंगे, तो ए इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2। डिटरमाइन, ये सीधा वैल्यूज पुट कीजिए, √7 + 1/√7, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा 7 + 1 8/√7, यही आंसर हो गया। अच्छा, नहीं मैच किया, ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8√7 डिवाइड बाई 7। ओके, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर विथ साइड इन द रेशियो इतना है, तो एरिया का रेशियो पूछा गया। अच्छा, साइड का रेशियो जो दिया रहता है, अगर उसको स्क्वायर कर दें तो वो एरिया का रेशियो आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 9:25। एक्स का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, x² + x + 9 का वैल्यू हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको पहले x को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अंदर में रेशनलाइज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 + √3 2 - √3 इंटू, एक मिनट, 2 + √3 डिवाइड बाई, अच्छा यहाँ माइनस है तो प्लस के साथ लिख करके इसको रेशनलाइज करते हैं, ऊपर नीचे सेम टर्म से 2 + √3। तो ये देखो यहाँ पे 2 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा, जब स्क्वायर हो गया तो रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो 2 + √3 हो गया। और यहाँ से ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या दिख रहा है, a - b इंटू a + b दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, a² - b² होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, और ये रूट में है तो ये 1 ही आ गया। ठीक है, तो इसको हटाओ, यहाँ पे 1 लिखो, यानी x = 2 + √3 आ गया। ठीक है, x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, x² का वैल्यू 4 3 7 + 4√3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप पुट कर दो, तो x² के जगह पे 7 + 4√3 प्लस x के जगह पे 2 + √3 -9, यहाँ से ये दोनों ये कट गया, बचा क्या ये दोनों, तो 5√3।
दिस द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो इतना है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, रेशियो दिया हुआ है, सबको सम करो और 1 का निकाल दो, सम करके इतना से 360 में डिवाइड करो और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 360 डिवाइड बाई ये 7 2 9 1 10 इंटू 1 36 डिग्री। एक मिनट, हाँ स्मॉलेस्ट एंगल ही पूछा गया था। साइन ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ए एक्यूट एंगल है तो साइन सॉरी सेक ए है, सेक ए है, सेक ए का वैल्यू 13/5 दिया हुआ है तो साइन ए का पूछा गया है। ठीक है, अगर ये ए है तो ये 13 और ये 5 ये 12 हो गया, तो साइन ए क्या हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। ओके ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपना रिव्यू शेयर कीजिएगा। थैंक यू।